हेलो दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में आप कहीं जा रहे हो और सामने से आपको कोई आइसक्रीम वाला आता हुआ दिख जाए तो भाई आपका भी मन तो ललचा ही जाता होगा आइसक्रीम के लिए। और हो भी क्यों ना, आखिर ये आइसक्रीम होती ही इतनी टेस्टी है कि बिना कोई इसको खाए भला कैसे रह सकता है। हाजी, गर्मियों को तो छोड़िए, लोग ठंडियों में भी इसे खाने से बाज नहीं आते और उतनी ही एंजॉयमेंट के साथ खाना पसंद करते हैं जितनी की गर्मियों में। और वही अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चे तो भाई रात में सोते हुए भी जागकर फ्रिज से चुपके से आइसक्रीम निकाल कर खाने वाली हरकत करते हैं। और ऐसा हर किसी के घर में बच्चे करते ही करते हैं। आपने भी अपने बचपन में जरूर किया होगा। अब क्या ही करें यार, ये आइसक्रीम होती ही इतनी टेस्टी है कि इसे देखकर हर किसी का मन हो जाता है कि बस इसे खा लिया जाए, देखा ना जाए, है ना। फिर चाहे वो बच्चे हो या फिर बड़े। कुछ लोग तो इसे रोज रात को खाने के बाद खाते हैं, उन्हें ये आइसक्रीम इतनी ज्यादा पसंद होती है। और कुछ लोग तो गर्मियों में रोज रात को खाने के बाद आइसक्रीम खाने बाहर निकल जाते हैं। इसी बहाने सैर सपाटा भी हो जाता है और फैमिली के साथ आइसक्रीम का लुत्फ भी उठा लेते हैं। तो हुए ना दो फायदे। वहीं अगर बात करें इसके फ्लेवर की, तो मार्केट में ये कई फ्लेवर में भी आती है, जैसे मैंगो फ्लेवर, कोला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर और भी बहुत सारे। तो इन सब में से आपकी फेवरेट कौन सी है, जरा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं आइसक्रीम की फैक्ट्री की मेकिंग प्रोसेस कि क्या आखिरकार फैक्ट्रीज में भी आइसक्रीम वैसी ही बनती हैं जैसी इन्हें हम अपने घर पे बनाते हैं, या वहां का प्रोसेस कुछ और होता है। आइए जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फैक्ट्रीज में कैसे बनाते हैं मदर डेयरी आइसक्रीम को जानते हैं बिल्कुल डिटेल में। वैसे तो मदर डेयरी कई तरह की आइसक्रीम बनाता है, लेकिन हम शुरुआत करेंगे कैंडी आइसक्रीम से। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस भी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए होती है उसका लिक्विड ले लेते हैं। और अगर हमें मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए तो हम सबसे पहले मैंगो को पील करके उसके पल्प और बाकी चीजों को अलग करके उसमें से जूस ले लेंगे। और अब इस जूस में हम चीनी को मिला देते हैं और इन दोनों की ग्राइंडिंग बहुत अच्छे से कर दी जाती है। इसके बाद इस लिक्विड को एक बड़े से टैंक में लोड कर दिया जाता है। अब इस टैंक में कई सारी पाइप शेप्स की ड्रॉपर मशीन लगी होती है। अब इस लिक्विड को एक पाइप के शेप की ड्रॉपर मशीन से ड्रॉप कर लेंगे, क्योंकि ये कंटेनर छोटे छोटे सब सेक्शन में बटा होता है, जिसमें एक ड्रॉपर मशीन से फिलिंग की जाती है लिक्विड की। ये कंटेनर एक स्लाइडर मशीन की तरह होता है, जिसके एक पार्ट में ड्रॉपर मशीन की सहायता से लिक्विड की फिलिंग हो जाने के बाद ये स्लाइड हो जाता है और कंटेनर का नेक्स्ट सब सेक्शन ड्रॉपर मशीन के नीचे आ जाता है, जिसमें फिर ड्रॉपर मशीन की सहायता से लिक्विड फिल किया जाता है और इस तरह से इस कंटेनर को लोड किया जाता है। जिसके बाद अब बारी आती है इसके कूलिंग की। तो हम आपको बताते चलें कि इस कंटेनर के नीचे फ्रीजर भी लगा होता है। तो एक तरफ इन लिक्विड की फीलिंग होती रहती है और दूसरी तरफ ये नीचे के फ्रीजर की मदद से ठंडा होता रहता है। जब ये कुछ हद तक ठंडा हो जाता है तो अब इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे के प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है, जहां से इन आइसक्रीम में लकड़ी की जो डंडियां होती ना, वो लगा दी जाती है और इन्हें कुछ देर तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है इनकी पैकिंग की, जिसके लिए हम इन आइसक्रीम कैंडी को आगे दूसरी मशीन में फॉरवर्ड कर देते हैं, जहां इन पर प्लास्टिक के पैकेट की कवरिंग की जाती है। जिसके बाद हमारा ये मैंगो कैंडी बिल्कुल मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। लेकिन अब हम मदर डेयरी की बात कर ही रहे हैं और एक भी चॉकलेट या फिर मिल्क आइसक्रीम प्रोडक्ट की बात ना करें। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए आइए इसी में आपको हम बताते हैं मदर डेयरी के दूसरे आइसक्रीम प्रोडक्ट्स के बारे में। मदर डेयरी के मिल्क प्रोडक्ट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले ज्यादा मात्रा में दूध को बड़े बड़े फ्रीजर कंटेनर की मदद से फैक्ट्रीज में लाया जाता है, जहां इनको प्रोसेस करके पहले ये चेक किया जाता है कि ये दूध ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें, और इसमें फटने जैसी कोई समस्या है या नहीं। इसके बाद ही इस दूध को आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इसके बाद इन दूध को मिल्क स्टेशन से जोड़ा जाता है। अब इन कच्चे दूधों को बड़े से साइलोज में भेज दिया जाता है, जहां से इनकी सारी इम्प्योरिटीज को साफ किया जाता है। और अब इसके बाद इस दूध को ऑटोमेटिक सेपरेटर में डाल दिया जाता है और इसे काफी स्पीड से घुमाया जाता है, जिससे कि इस दूध में जो भी फैट वगैरह हो वो सब अलग हो जाए और हमारी आइसक्रीम काफी अच्छे से बन सके। इस प्रोसेस में फिजिक्स के सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, जिससे इसकी तेज स्पीड से सारा का सारा क्रीम अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। अब इन गाढ़ी क्रीम को आइसक्रीम बनाने के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यहाँ
हम इसे एक मिक्सर टैंक में लोड करते हैं, लेकिन इसमें लोड करने से पहले हम इन क्रीम्स को अच्छे से गर्म भी कर लेते हैं, क्योंकि आगे मिक्सर टैंक में हमें इसे बाकी और इंग्रेडिएंट्स जैसे कि चीनी और बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करना होता है। चीनी को मिक्स करने से पहले हम चीनी को एक छलनी की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों को अलग और बड़े टुकड़ों को अलग कर लेते हैं और इसके बाद इस क्रीम में चीनी और स्टेबलाइजर को मिक्स कर दिया जाता है। चलिए, इसी के साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे स्टेबलाइजर का क्या यूज होता है। देखिए, तो ये स्टेबलाइजर जो है आइसक्रीम को जल्दी पिघलने से रोकता है, जिससे हमारी आइसक्रीम देर तक मेंटेन रहती है और हमें बड़ा मजा आता है खाने में, है ना। पिघली हुई पानी जैसी पीने में क्या ही मजा आएगा। चलिए, तो हम इसे बड़े चाव से खा लेते हैं और अब हम आपको बताते हैं इसकी मेकिंग में अब बारी आती है ब्लेंडर्स के द्वारा इस मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड करवाने की, जिसके बाद चॉकलेटी और व्हाइट दो मिक्सचर को अलग अलग रेडी करके रखा जाता है। इस चॉकलेटी मिक्सचर के लिए कोको पाउडर का यूज किया जाता है और इसके साथ ही इसे पॉस्चराइज्ड भी किया जाता है, जिससे कि इसमें कोई भी वायरस ना रह जाए जिससे आइसक्रीम खराब हो, ये जरूरी है। और इस प्रोसेस के बाद ये मिक्सचर काफी यमी और थिक टेक्सचर में आ जाता है। लेकिन अब इसके बाद हमें सबसे पहले इसकी क्वालिटी चेकिंग करनी होती है कि ये आइसक्रीम के लिए जो भी पैरामीटर्स होते हैं उन्हें फॉलो कर रहा है या फिर नहीं, जिसके बाद इन्हें बड़े बड़े फ्रीजर में 5 डिग्री सेल्सियस तक 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद इस मिक्सचर को इक्वली थिक किया जाता है, जिससे कि इसको आइसक्रीम के फॉर्म में अच्छे से रेडी किया जा सके। अब इसको तैयार करने के बाद बारी आती है इसमें पकड़ने वाले ड्राई फ्रूट्स की, जो आपने अक्सर देखा होगा कि आइसक्रीम में स्प्रिंकल किया हुआ होता है, जो इसके टेस्ट को 1000 गुना बढ़ा देता है। इसके लिए एक दूसरी मशीन में पहले हमें जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें मिक्स करने होते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, इन सब को अलग अलग करके इनको अच्छे से पहले साफ किया जाता है और दूसरे मशीन में इनको बारीक टुकड़े कर लिए जाते हैं। अब इन टुकड़ों को एक बड़े से ट्रे में करके एक ओवन में डाल दिया जाता है, जहां इन ड्राई फ्रूट्स की हल्की हल्की रोस्टिंग हो जाती है। इसके बाद इन्हें ओवन से निकाल लिया जाता है। इधर इतनी देर में हमारा 4 से 5 घंटों के लिए रखा हुआ मिक्सचर भी रेडी हो जाता है, जिसके बाद हम इसे कंटिन्यू फ्रीजर में प्रोसेस करवाते हैं, जहां से हमें हमारी टेस्टी आइसक्रीम मिलेगी। यहाँ पे इसमें मौजूद पानी काफी लो टेम्परेचर होने की वजह से जम जाता है। इसमें हवा को भी वैक्यूम की मदद से भरा जाता है, जिससे कि हमारी आइसक्रीम हार्ड ना हो और इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। अब इसे -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोसेस करवाया जाता है। अब आपने अगर फिजिक्स सब्जेक्ट में मन लगा के पढ़ाई की होगी तो ये तो आप जानते ही होंगे कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जमना शुरू हो जाता है और -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी पूरा का पूरा जम के बर्फ हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी आइसक्रीम को जमाया जाता है। अब अगर आप आइसक्रीम लवर हैं तो आप तो ये जानते ही होंगे कि ये आइसक्रीम कई फ्लेवर और वैरायटी में आती है, जैसे कि चोको चिप्स में, चोको बिस्किट्स में। तो चलिए, इसी में हम आपको चोको बिस्किट्स आइसक्रीम का बता देते हैं कि आखिरकार इसे आगे कैसे बनाया जाता है, जिसके लिए हमें चोको बिस्किट्स को फीडर में लोड करके उन्हें एक एक करके कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक सीरीज में लगाना होता है, जिसके बाद कंटिन्यूइंग फ्रीजर से हमारी आइसक्रीम को निकाला जाता है और इन्हें एक कटर की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके बिस्किट्स के नीचे वाले प्लेट्स में लोड किया जाता है और जिसके बाद एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इस आइसक्रीम के ऊपर बिस्किट्स की दूसरी लेयर को भी अरेंज कर दिया जाता है, जिसके बाद अब इसे आगे के प्रोसेस के लिए अगली मशीन में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां इस पर काफी लो टेम्परेचर में -35 डिग्री सेंटीग्रेड में तेज हवाओं के बीच में रखा जाता है, जिससे कि आइसक्रीम का टेक्सचर काफी अच्छे से सेट हो जाए और बाद में पैकिंग से लेके मार्केट तक के लिए काफी अच्छे से तैयार हो जाए। अब इसके बाद इन चोको बिस्किट आइसक्रीम को एक ऑटोमेटेड आर्म्ड मशीन की मदद से आगे के यूनिट में फॉरवर्ड किया जाता है, जहां इनकी पैकिंग से पहले इसकी क्वालिटी चेक की जाती है और सभी पैरामीटर पे इनकी टेस्टिंग के बाद इन्हें आगे पैकेजिंग यूनिट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां इनकी पैकिंग भी एक ऑटोमेटेड मशीन के द्वारा की जाती है और अब इसके बाद इन्हें एक बड़े से फ्रीजर में लोड कर दिया जाता है, जहां से ये बिकने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और इन्हें फैक्ट्री से मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। तो आपको
हमारे द्वारा बताई गई मदर डेयरी की ये फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस कैसी लगी, जरा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को देखते देखते अगर आपका भी मन कर गया हो कि यार मदर डेयरी की आइसक्रीम खा ही ली जाए देखते देखते, और क्या, तो जरूर खाइए। और आइसक्रीम के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।